दोस्तों ये मूवी देखिए। सुरक्षा गार्ड ने आदमी के कपड़े काट दिए, फिर उसने उसकी बाह पर लुब्रिकेंट लगाया। अच्छे से मलने के बाद उसके गले में एक घड़ी टांग दी गई। इसके बाद आदमी की बाह को लोहे के घेरे से कसकर बांध दिया गया। फिर दीवार पर लगे वेंटिलेशन को खोल दिया गया और बिना कुछ कहे आदमी की बाह को उस वेंट में घुसेड़ दिया गया। जैसे ही उसकी बाह ने माइनस कई डिग्री तापमान महसूस किया, वो दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो चुप हो गया। और ऐसा भयानक सजा उसे सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि उसने एक औरत पर जूता फेंका था। 7 मिनट पूरे होने के बाद आदमी की बाह को वापस खींचा गया। वहीं पास खड़ा गार्ड एक बड़ा हथौड़ा लेकर तैयार था। हथौड़ा गिरते ही उसकी बाह चकनाचूर हो गई, क्योंकि ये है साल 2031 की धरती, जहां ग्लोबल वार्मिंग के चलते एक नया हिमयुग आ गया है। बचे हुए लोग एक कभी ना रुकने वाली ट्रेन में जी रहे हैं, लेकिन इस 17 साल के सफर में ट्रेन में भी अमीरी गरीबी की खाई गहरी होती चली गई। औरतें आगे के डिब्बों में रहती हैं, जहां ताजे फल सब्जियां मिलती हैं और जमाने के लिए कई तरह के मीट। लेकिन गरीब लोग ट्रेन के पिछले हिस्से में हैं। एक ही डिब्बे में सैकड़ों लोग ठूंसे हुए हैं, जहां उन्हें सिर्फ एक काली सी प्रोटीन की टिक्की खाने को मिलती है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि समय समय पर औरतें उनके बच्चों को उठा ले जाती हैं। भीड़ में मौजूद चांग अब इस जिंदगी से तंग आ चुका है। गरीबों की हालत सुधारने के लिए वो अपने साथियों को लेकर बगावत करने का फैसला करता है। चांग ने देखा कि सिर्फ खाने के वक्त ट्रेन के 4 दरवाजे एक साथ खुलते हैं, तो उन्होंने पहले से ही तेल के ड्रम तैयार कर रखे और उन्हें जोड़ लिया। जैसे ही सैनिक प्रोटीन टिक्कियां देने आए, गरीब लोग जोरदार विरोध करने लगे और नेता चांग ने गहरी सांस ली और हथियार लिए सैनिकों की तरफ बढ़ चला। जैसे उसने सोचा था, सैनिकों की राइफल में गोलियां ही नहीं थी। अब कोई डर नहीं था। गरीबों ने ड्रम उठाकर दरवाजे बंद कर दिए। ट्रेन के गार्डों को गुस्से से भरे लोगों ने जल्दी ही हरा दिया और ट्रेन की जेल की चाबी भी मिल गई। आगे बढ़ने के लिए अब उन्हें जेल में बंद दाशान को छुड़ाना था। ये चांग की शर्त थी, लेकिन दाशान ने कहा उसे अपनी बेटी श्याओमी को भी बचाना है। मजबूरी में चांग ने हाँ कर दी। श्याओमी के पास एक खास शक्ति थी। वो महसूस कर सकती थी कि आगे कोई है या नहीं। पक्का करने के बाद कि अगला डिब्बा खाली है, दाशान ने दरवाजा खोला। यहाँ उन्होंने 17 साल बाद पहली बार बर्फ में ढकी दुनिया को देखा।